हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पिछली वीडियो में चैप्टर 2 का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए थे। आज का यह वीडियो तंतु से वस्तक यानी चैप्टर 3 पर रहेगा, जिसका नाम ये रहा चैप्टर 3 तंतु से वस्तक। तो इसका जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है तंतु। क्या है? तंतु। तो तंतु होता क्या है? तंतु क्या होता है? धागा। जो आप धागा देखते हैं ना, देखिए वो है ना धागा बहुत सारे और धागों से लपट लपट के बना होता है। जैसे इसको ऐसे ऐसे करते हैं ना तो वो पतला होते जाता है, तो और ज़्यादा धागा से मिलके बना होता है क्या? तंतु। उस जो बहुत सारे धागा लगते हैं एक धागा को बनाने में, उसे क्या कहते हैं? तंतु। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं धागे की पतली लड़ी। क्या होगा? धागे की पतली लड़ी। धागे की पतली लड़ी और भी पतली। धागे की पतली लड़ी और भी पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। देखिए दोस्तों, तंतु क्या है? तो धागे की पतली लड़ी। क्या है? धागे की पतली लड़ी और भी पतली लड़ियों। जैसे देखिए, मान लीजिए सपोज आप एक धागा लिए और उसको जब उघाड़ेंगे ना, ऐसे करेंगे तो उसमें ना और सारे छोटे छोटे धागा, मतलब पतले पतले धागा दिखेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग कहेंगे तंतु। तो तंतु में कोई दिक्कत नहीं। तंतु क्या है? धागे की पतली लड़ी और भी पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तंतु कहते हैं। ठीक है। जो तंतु होता है वो हम लोग का 2 प्रकार का होता है। पहले हम लोग बोर्ड साफ कर लेते हैं। जो तंतु होता है दोस्तों, जो तंतु होता है ना, वो हम लोग का 2 प्रकार के होता है। पहला होता है प्राकृतिक तंतु और दूसरा मानव तो पहला क्या होता है? पहला प्राकृतिक तंतु होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा मानव निर्मित तंतु होता है। प्राकृतिक तंतु क्या होता है बताइए? देखिए, जैसे सूती जानते हैं आप लोग? सूती, रेशमी, जूट, ऊनी, ये सब जानते होंगे। तो ये सब क्या है? ये सब पौधे जो होता है ना, ये सब पौधे और जंतुओं से मिलते हैं। यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे तंतु जो पौधे एवं जंतुओं से मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु। और मानव निर्मित तंतु किसे कहते हैं? वैसे तंतु जिसके लिए रासायनिक प्रक्रिया, जैसे वैसे तंतु जो पौधे अथवा जंतुओं से ना मिलकर जो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तैयार होते हैं। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तैयार होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे मानव निर्मित तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव निर्मित तंतु कहते हैं। तो दोस्तों, तंतु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक तंतु। इसमें कौन कैसे तंतु आते हैं? इसमें पौधे और जंतुओं से जो मिलते हैं, जैसे जंतुओं के बालों से और पौधे की जो होते हैं, पौधे से, जैसे पौधे की छाल से निकाला जाता है, तो इससे क्या निकाला जाता है? तंतु निकाला जाता है। तो प्राकृतिक तंतु में क्या आते हैं? पौधे से और जंतु से। ठीक है। और मानव निर्मित तंतु में कैसे आते हैं? ये रासायनिक प्रक्रिया से जो तैयार होता है। ठीक है। तो हम लोग देखें, क्या देखें? तंतु कितने प्रकार के होते हैं? तंतु 2 प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित और रासायनिक। मानव निर्मित और प्राकृतिक। प्राकृतिक जो पौधे और जंतु से मिलते हैं, और मानव निर्मित जो रासायनिक प्रक्रिया से मिलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, सिर्फ तंतु से ही हम लोग का वस्त्र नहीं निर्माण होता है। जो वस्त्र होता है, मतलब वस्त्र मतलब कपड़ा होता है जो आप पहनते हैं, सिर्फ तंतु से ही नहीं होता है, रुई से भी होता है। किससे होता है? रुई से। दोस्तों, रुई से क्या होता है? जैसे देखिए, रुई को जब
ऐसे ऐसे करते हैं तो उससे ना पतला पतला निकलने लगता है, तो उससे भी क्या निकाला जाता है, उससे भी बुनकर वस्त्र बनाया जाता है। क्या किया जाता है, उससे भी वस्त्र बनाया जाता है। तो इसका जो होगा, जैसे देखिए, तो रुई से होगा धागे, जैसे हो गया रुई से, जो रुई है ना, रुई से बीज, जब सिमर, जैसे देखिए सिमर के जैसे पौधे, जैसे फूल उसका नीचे गिरने लगता है ना, तो उसका जैसे वाइट कलर का, जैसे जो होता है ना वाइट कलर का रुई, उसमें ना बहुत सारे बीज होते हैं, ठीक है। तो रुई से बीज हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ओटना कहते हैं, ओटना कहते हैं। क्या है, रुई से बीज हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ओटना कहते हैं। देखिए, और रुई, और जैसे रुई किससे प्राप्त होता है, तो रुई पादपों यानी पौधे से प्राप्त होता है। रुई किससे प्राप्त होता है, तो रुई पौधे से प्राप्त होता है। तो हम लोग रुई के बारे में जान लें, रुई क्या होता है। रुई क्या है, रूट पादपों से प्राप्त होता है यानी पौधे से प्राप्त होता है। और रुई से जो बीज हटाने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ओटना कहते हैं। इसके जैसे देखिए, इसमें जो रुई होते हैं ना, वो बहुत रुई जो होते हैं, रुई होते हैं वे बहुत से पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। जिसमें हम पहला कपास के बारे में जानेंगे। देखिए, कपास की खेती होती है। कपास से क्या है, पौधा का नाम है, जिससे हम लोग क्या प्राप्त होता है, रुई प्राप्त होती है। इससे क्या होता है, रुई प्राप्त होती है। कपास जैसे कपास होता है, कपास का जो पौधा होता है ना, वो जैसे विकसित हो जाता है। जैसे देखते हैं गोभी का पौधा विकसित होता है तो उससे क्या कैसा फल प्राप्त होता है, गोभी का फल प्राप्त होता है। टमाटर का पौधा विकसित होता है तो उससे क्या प्राप्त होता है, टमाटर का पौधा प्राप्त होता है। तो वैसे ही कपास का जब पौधा जब विकसित होता है ना, तो उससे हम लोग को क्या प्राप्त होता है, उससे हम लोगों को कपास गोलक प्राप्त होता है। क्या होता है, कपास गोलक। मतलब जो कपास जब विकसित होता है तो उसमें रुई के जो होते हैं ना, रुई जैसे गोल मतलब गोलाकार दाने मतलब निकलने लगते हैं, गोलाकार के रूप में दिखाई देने लगते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कपास गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं, कपास गोलक कहते हैं। तो अब रुई जान लिए। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे जूट। रुई के बाद का हम लोग का टॉपिक क्या है, जूट। जूट क्या होता है, पटसन तंतु को पटसन के पौधे से तने से प्राप्त किया जाता है। देखिए, जैसे जूट मतलब होता है पटसन। क्या होता है, पटसन। पटसन क्या है, ये जो है ना, पटसन तंतु को पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, जो पटसन होते हैं ना, जो पटसन के पौधे पटसन के पौधे होते हैं, उसके तने से प्राप्त किया जाता है। उसके तने से, किससे, तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन क्या है, पटसन देखिए, पटसन से ना एक तंतु का निर्माण होता है। तो पटसन के तंतु को किससे प्राप्त किया जाता है, पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। तो भारत में पटसन कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं, तो भारत में पटसन कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में मतलब ज़्यादातर पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। देखिए, ज़्यादातर कहाँ उगाया जाता है, ज़्यादातर पटसन को ज़्यादातर कहाँ उगाया जाता है, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में। बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में। तो बिहार के जैसे देखिए, बिहार के कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं, तो बिहार के कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल, दरभंगा जिलों में देखिए सबसे ज़्यादा किसको उगाया जाता है, पटसन को, मतलब जूट को। तो बिहार में कहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया
खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा जिलों में जूट को उगाया जाता है। अब जूट को क्या किया जाता है, जूट को ना कुछ दिनों तक पानी में पानी में रख दिया जाता है। जूट को क्या किया जाता है, कुछ दिनों तक पानी में रख दिया जाता है ताकि रेसे अच्छी तरह से अलग किया जा सके। जैसे रुई को, जैसे मान लीजिए आप जूट को अगर आप पानी में डुबा के रखेंगे ना तो उसका रेसा ना अलग अलग थोड़ा हो जाता है, जिससे हम लोग को रेसा को अलग करने में आसानी होती है। तो क्या जाता है, जूट को ना पानी में डुबोकर अच्छी तरह से रखा जाता है कुछ दिनों के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, फिर इसे पटक पटक कर धुलाई कर देते हैं। फिर इसको जैसे पटकते हैं तो इसके क्या होता है, धुलाई कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वस्त्र बनाने से पहले तंतुओं को धागे, वस्त्र बनाने के बाद इन तंतुओं को किस में परिवर्तित किया जाता है, धागा में। तो हम लोग को एक धागा किससे प्राप्त हुआ, एक धागा पटसन से ही प्राप्त हुआ, एक धागा कपास से प्राप्त हुआ और एक कपास से, एक पटसन से। तो लगभग यही हमारे दो मुख्य स्रोत हैं, किसके, तंतु के, धागा के मुख्य स्रोत दो हैं, ठीक है। ऐसे मुख्यतः बहुत सारी चीज़ से रस्सी बनाई जाती है, जैसे धागे से ना रस्सी, तो नारियल का रस्सी बनाया जाता है, नारियल के तंतुओं से, नारियल के धागा से, जो बहुत ज़्यादा, जिसका उपयोग पैराशूट में किया जाता है। तो इसके आगे का हम लोग का टॉपिक है, कताई। क्या है कताई, क्या है कताई, क्या है, रेशो या फिर तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया को, तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो हम लोग जान लिए थे ये तंतु से क्या प्राप्त होता है, धागा, और तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। क्या कहते हैं, कताई कहते हैं, ठीक है, कताई कहते हैं। अब इसके आगे का हम लोग का टॉपिक है कताई, आप लोग समझ लिए। रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। इसके आगे का हम लोग का टॉपिक है धागे से वस्त्र। जो हम लोग तंतु से जो धागा बना लिए उसे क्या कहते हैं, कताई। और जो धागे से जो वस्त्र बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, धागे से वस्त्र बनाने की दो विधियां हैं। धागे से वस्त्र बनाने की प्रमुख कितनी विधियां है, दो विधियां हैं। बुनना, पहला क्या है, बुनना, दूसरा बांधना। क्या है, बुनना या बंधना। तो इसे बुनाई कहते हैं, बुनना को क्या कहते हैं, बुनाई, क्या कहते हैं, और बांधना को बंधाई कहते हैं, ठीक है। तो बुनाई में क्या होता है, किसी जो रेशा होता है ना, जो मतलब धागा होता है, उसे बुन बुन कर वस्त्र बनाया जाता है। और बंधाई में क्या होता है, जैसे बुन बुन कर, जैसे स्वेटर जैसे देखते हैं कैसे कैसे बुन बुन कर बनाया जाता है। तो दोस्तों खींच खींच कर बनाया जाता है। तो धागे से वस्त्र बनाने की कितनी विधियां हैं, धागे से वस्त्र बनाने की दो विधियां, कितनी हैं, दो। पहला क्या है, बंधाई, पहला बुनाई और दूसरा बंधाई। बुनाई क्या है, स्वेटर बुनना इत्यादि, जैसे बुन बुन कर बनाते हैं, जो धागे से बुन बुन कर कपड़ा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं। और जिस धागे से बांध कर कपड़ा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, बंधाई कहते हैं। तो धागे से वस्त्र बनाने की कितनी विधियां हैं, दो। कौन कौन से हैं, बुनाई और बंधाई, ठीक है। अब हम इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। इसके आगे हम लोगों का टॉपिक है जो वस्त्र है, जो कपड़ा है, वो कहाँ से आया, वो कैसे शुरुआत हुआ, तो इसमें होगा वस्त्रों का इतिहास, तो पहले में क्या किया जाता था, पहले चरखा मतलब क्या होता है, जैसे जो महात्मा गांधी ये लोग थे,
वे लोग अपना कपड़ा स्वयं बनाते थे, अपना अपना कपड़ा खुद बनाते थे। किसकी सहायता से? चरखा से। चरखा में धागा को रखते थे और उसी से क्या तैयार करते थे? वस्त्र तैयार करते थे। तो वस्त्रों का इतिहास जानने के लिए क्या, तो पहले ना लोगों को जैसे सिलाई ये सब नहीं आता था, ठीक है। तो बहुत समय पहले तो वे लोग अपने तन को किस चीज़ से ढकते थे? पत्ते से। किसी चौड़े पत्ते या बड़े पत्ते, इसमें मुख्यतः केले के पत्ते का उपयोग किया जाता था। बड़े बड़े जिसके पत्ते का साइज होता है वो बड़ा होता है ना, उसी का प्रयोग करते थे। उसके बाद वे लोग कई तरीके अपनाने लगे। तो उसके बाद वे लोग वस्त्र सिलना सीखे, ठीक है। सिलना सीखे और उससे धोती बनाई, साड़ी बनाई। उससे क्या बनाई? धोती बनाई, साड़ी बनाई। धीरे धीरे परिवर्तन होते होते कुर्ता बना और इत्यादि। अभी बहुत सारे फैशन आ चुके हैं। तो वस्त्रों के इतिहास में आप लोग क्या जाने? पहले जो लोग थे, जो अपने तन को ढकने के लिए, जो अपने शरीर को ढकने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? कपड़े का, मतलब पत्ते का, वृक्षों के पत्तों का प्रयोग करते थे। मेनली इसमें केले के पत्ते, सागवान के पत्ते, जिसके पत्ते का आकार चौड़ा होता है ना, उसी का प्रयोग करते थे। तो पहले किसी को सिलना नहीं आता था तो वे लोग किसका प्रयोग करते थे? उसके बाद उसका भी प्रयोग करते थे। और छाल, मतलब खाल का प्रयोग करते थे। किसी भी जानवर का शिकार करते थे तो उसका खाल को उधेड़ कर और उससे अपना वस्त्र बनाते थे। तो धीरे धीरे लोगों को सिलना आया। सिलने से धोती, साड़ी, कुर्ता, अनेक प्रकार का फैशन बहुत सारे छा चुके हैं। जैसे शर्ट आ गया, पैंट आ गया, छोटा पैंट आ गया, बहुत सारे चीज़ आ गए। तो वस्त्रों के इतिहास में उसके बाद ये हम लोग का आज का अध्याय जो 3 था, उसके बाद ये हम लोग का अध्याय जो 3 था वो यहीं पे समाप्त हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।